नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सीजी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। एपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2024 जो री एग्ज़ाम होने जा रहा है, इस पर्पज़ से लेकर गए हैं हिंदी प्रैक्टिस सेट, जिससे आपको इससे काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। और आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहले प्रश्न से शुरुआत। पहले प्रश्न में देख रहे हैं कि क्या पूछा गया है कि पहले प्रश्न में पूछा गया कि दिए गए वाक्य में रेखांकित क्या चीज़ रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है का चयन करें। महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवयित्री थी। बताओ इसमें किसी सुधार करने की ज़रूरत है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। अर्थात ये जो है गलत है। किस तरह से यहाँ पर होना चाहिए था? हिंदी की सुविख्यात कवयित्री थी। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा गया है। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि विभूति का पर्यायवाची क्या है। इसमें पूछा जा रहा है कि विभूति का पर्यायवाची क्या है। तो विभूति का पर्यायवाची क्या हो जाएगा आपका? संपदा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुनें। उसे परिश्रम करनी चाहिए। क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि उसे परिश्रम करना चाहिए। और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए। कोई त्रुटि नहीं है। बताएं इसमें कितनी त्रुटियां हैं या कौन सा है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी एक, क्योंकि इसमें मात्र एक ही वाक्य में त्रुटि है। वो क्या है? उसे परिश्रम करनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या होगा? करनी नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए करना चाहिए। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तब इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तब इसके लिए एक शब्द होगा उदयाचल। क्या होगा? उदयाचल। इसलिए सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है दिए गए शब्द का समानार्थी बताना है। क्या बताना है? समानार्थी। तो दिया हुआ शब्द कौन सा है? सरस्वती। तो अब इसका सरस्वती का समानार्थी क्या हो जाएगा? तब सरस्वती का समानार्थी क्या हो जाएगा? तब इसका समानार्थी हो जाएगा ऑप्शन ए शारदा। इसलिए सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। दोस्तों, आपने कितना स्कोर किया कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और मैं आपको बताना चाहूँगा, आपको इन्हीं प्रैक्टिस सेटों से आपको काफ़ी लाभ मिलेगा और इसी से आपको हूबहू प्रश्नों को देखने को मिलेंगे परीक्षा हॉल में। इसलिए क्लास को पूरा देखें और अच्छे से देखें। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है? शुद्ध वर्तनी वाला है पुण्य। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता है। बताएं ऐसी कितनी मात्राएं हैं? तब ऐसी कितनी मात्रा हो जाएंगी? तब ऐसी इतनी कितनी मात्रा हो जाएंगी? ऑप्शन बी अंग और आहा। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताना है। किसका? उल्लंघन का संधि विच्छेद बताना। तब उल्लंघन का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा?
तभी इसका सही संधि विच्छेद होगा उत प्लस लंघन, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है, उपसर्ग का जो प्रयोग होता है किस लिए होता है, तब उस उपसर्ग का प्रयोग किसके लिए होता है, तब इसका प्रयोग होता है शब्द के अंत में, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न में पूछा राजपुत्र में कौन सा समास है, किसमें, राजपुत्र में कौन सा समास है, तब इसमें कौन सा समास है, तब इसमें समास है तत्पुरुष समास। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 11 में देखते हैं क्या पूछा गया है। प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि प्रश्न नंबर 11 में पूछ रहा है कि अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। किसका, अन्वेषण का, अन्वेषण का क्या बताना है, शुद्ध संधि विच्छेद। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा संधि से संबंधित आपको 2 प्रश्न अवश्य को देखने को मिलेंगे। अगर आपने इन प्रैक्टिस सेटों को अच्छे से लगा लिया तो आपका, मैं वादा करता हूँ कि आपको अच्छे से अच्छा स्कोर होगा। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ। प्रश्न देखते हैं क्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा, तब अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, अनु प्लस एषण, इसलिए सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 12 में क्या पूछ रहा है। गिलास में थोड़ा दूध है, वाक्य में रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। जो ये रेखांकित जो नीचे लाइन दिख रही ब्लैक सी, इसमें क्या आएगा थोड़ा में, तब इसमें क्या आएगा, तब इसमें आएगा प्रमाणवाचक, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्याय है। किसका पर्याय, मछली का पर्याय क्या होगा, तो मछली का पर्याय क्या होगा, तो मछली का पर्याय होगा झस, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है। किसका, ऐहिक का विलोम है, तो ऐहिक का विलोम क्या होगा, तो इसका विलोम होगा पारलौकिक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि चिर बटा चीर का क्या अर्थ है, चिर या चीर का क्या अर्थ है, यह है प्रश्न की डिमांड। तब क्या है, चिर माने होता है पुराना और चीर माने होता है कपड़ा, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जो जंगल में आग लगती है उसे क्या नाम से पुकारा जाता है या उसे क्या कहा जाता है, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे कहा जाता है दावानल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि, अगले प्रश्न में क्या पूछ रहा है, अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि वह आई हो, क्या चीज़, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, कौन सा काल है, तब इसमें कौन सा काल हो जाएगा, तब इसमें काल हो जाएगा संभाव्य वर्तमान, इसलिए सही जवाब ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। प्रश्न नंबर 18 में पूछ रहा है वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, तब यह है सखी और सखियाँ, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, ठीक समय पर आ जाना इसमें कौन सा कारक होगा, तब इसमें कारक कौन सा होगा, अधिकरण कारक, ऑप्शन डी, इसलिए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य चुनिए, तब इसमें शुद्ध वाक्य क्या होगा, तब इसका शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा, तब इसका शुद्ध वाक्य होगा एक गाय, 2 घोड़े और 1 बकरी मैदान में चर रही हैं, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है,
जो छत्तीसगढ़ी है वह किस भाषा की बोली है? क्या पश्चिमी हिंदी है, या राजस्थानी, या पूर्वी हिंदी, या बिहारी हिंदी? तो कौन सी हिंदी कहा जाएगा इसके लिए? तब इसके लिए कहा जाएगा बिहारी हिंदी। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए। क्या बताना है कि स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है इसमें? तब स्त्रीलिंग शब्द कौन सा होगा? जुर्राब। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से गेहूं का तत्सम क्या होगा? किसका गेहूं तत्सम पूछ रहा है? गेहूं का तत्सम क्या होगा? तब गेहूं का तत्सम क्या होगा? तब गेहूं का तत्सम होगा आपका गोधूम। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि किस रस को रसराज कहा जाता है? रसराज किसे कहा जाता है? तब रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर ले और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे उन्हें भी इस क्लास का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकें। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न में देखते हैं क्या पूछा जा रहा है। प्रश्न नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि चिरजीवो जोरी जुरे क्यों ना सनह गंभीर, को घटिए वृष भानुजा बेहलदर के वीर। क्या पूछा है? अलंकार इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें अलंकार हो जाएगा सलेश अलंकार। इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले पृष्ठ में पूछ रहा है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? तो इस सभा की किसने स्थापना की थी? तब इसकी स्थापना की गई थी 1893 ईस्वी में। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरें। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने डैश डैश बरपाया है। क्या बरपाया है? इसका तो जवाब आपको भली भांति और अच्छे से आता होगा, ऐसी मुझे आपसे सभी से उम्मीद है। तब इसका क्या होगा सही जवाब? तब इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्या आएगा? कहर। क्या आ जाएगा? कहर। इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन ए। दोस्तों, नीचे एक पैराग्राफ दिया गया है। इस पैराग्राफ को क्या दिया रखा है? नीचे दिए गए अपघटित गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के 28 से 32 में सबसे उचित विकल्प चुनिए। अर्थात 28 से 32 तक के जो क्वेश्चन है इस पैराग्राफ को पढ़कर इसमें से उत्तर छांट करके आपको उनका सही जवाब देना है। दोस्तों, पैराग्राफ ना पढ़ करके डायरेक्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, क्योंकि अगर पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपको पैराग्राफ पढ़ना है तो आप क्लास को पॉज करके पैराग्राफ को पढ़ करके तब उसका आप जवाब दे सकते हैं। तब देखते हैं 28वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है। प्रश्न की डिमांड क्या है 28वें प्रश्न की? 28वें प्रश्न में पूछ रहा है कि क्षितिज किसे कहते हैं? किसे क्षितिज किसे कहा जाता है? तब क्षितिज किसे कहा जाता है? तब क्षितिज कहा जाता है जहाँ जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखें। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या चीज़? जहाँ धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि यदि किसी का और छोर नहीं है तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे क्या कहेंगे जिसका कोई और छोर नहीं हो? तो उसे कहेंगे उसकी सीमा नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि फिट और इंसान शब्द हैं, जो फिट और इंसान शब्द हैं वे किस तरह के शब्द हैं? तब ये हैं आगत शब्द। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है बर्नार्ड शॉ ने जीवन की उपमा किससे दी है? जो बर्नार्ड शॉ थे उन्होंने जीवन की उपमा किससे दी थी?
खुली पुस्तक से दी थी, सभी जीवों से दी थी, या क्षितिज से दी थी, या पढ़ी जा रही पुस्तक से? तो किससे दी थी उन्होंने उपमा? तब ये उपमा दी थी खुली पुस्तक से, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते यदि, क्या यदि? अब बताएं क्या यदि होगा, तब इसका सही जवाब क्या होगा? तब इसका सही जवाब होगा किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। इसमें क्या बताना है? मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ, तो आकांक्षा का बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा आकांक्षा का। तब आकांक्षा का सही जवाब क्या होगा? तब इसका होगा कामना। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि शुद्ध वर्तनी बताइए। लालसा, शोणित, शोणित और मत्स्य, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा होगा? तो उसमें शुद्ध वर्तनी वाला होगा शोणित शब्द, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी इसका। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ बताइए। तब इसका सही अर्थ क्या होगा? 35वें का। तब इसका सही अर्थ होगा झूठी धमकी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। सम्मुख का विलोम क्या होगा? यहाँ क्या है क्वेश्चन की डिमांड? क्वेश्चन की डिमांड है कि जो सम्मुख शब्द होता है उसे का उल्टा क्या होता है, अर्थात विलोम क्या होता है? तब सम्मुख का विलोम क्या होगा? तब उसका होगा विमुख। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले पृष्ठ की तरफ। अगले प्रश्न में पूछ रहा है कि दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है। तब इसके कौन से भाग में त्रुटि है? तब इसका सही जवाब क्या हो जाएगा 37वें का? तब इसका सही जवाब हो जाएगा आवश्यक। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तब इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? आवश्यक। आवश्यक या आवश्यकता, क्या हो जाएगा? आवश्यकता। सही जवाब क्या हो जाएगा? आवश्यकता। दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, और आपने चैनल सब्सक्राइब ना करें तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और आपका किसी तरह का फीडबैक या कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। इसी के साथ इस क्लास को यहीं पर समापन करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।